morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. As you know, we have discussed this chapter in another two videos in detail. Today, we will just see the summary of this chapter. So, let's start this chapter. वी नीड टू मेजर मैनी डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ्स. हमें अपनी डेली लाइफ्स में बहुत सारी चीज़ों के मेजरमेंट की ज़रूरत होती है. जैसे आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर है ये आप मेजर करते हैं, या आपके घर से आपके फ्रेंड का घर कितनी दूर है आप ये मेजर करते हैं. आपकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है, ये सभी चीज़ें आप मेजर करते हैं. जब आप कुछ ख़रीदने जाते हैं तो उसका वेट मेजर करते हैं, है ना. तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती है. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. पुराने ज़माने में किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम अपने हाथ पैरों का यूज़ करते थे. जब आप अपने पाम का यूज़ करते हैं किसी चीज़ की लेंथ मेजर करने के लिए तो उसे हैंड स्पैन कहते हैं. अगर आप अपने फुट का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को मेजर करने के लिए तो उसे फुट स्पैन कहते हैं. और अगर आप अपने एल्बो से लेकर अपने फिंगर्स तक की लेंथ को मेजर करते हैं तो उसे क्यूबिट कहते हैं. हम लेंथ के नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलते हैं क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वैरी करते हैं. मतलब आपके भाई के हाथ पैर में या बहन के हाथ पैर में और आपके हाथ पैर के लेंथ में डिफरेंस होता है. तो ये कभी भी सही नहीं आते हैं और अलग अलग आते हैं हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग, इसलिए इन्हें नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स बोला जाता है. जब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से हमें किसी चीज़ की सही से लेंथ नहीं पता चल पाती थी तब स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत हुई. स्टैंडर्ड यूनिट्स किसी भी चीज़ की वो मेजरमेंट बताते हैं जो सभी जगह पर एक बराबर आते हैं, यानी उनमें वेरिएशन नहीं होता है. तो लेंथ को मेजर करने के लिए फिर हम रूलर, मेजरिंग टेप, इन चीज़ों का यूज़ करने लगे. आप एक स्केल का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए. जैसे यहाँ पर इस पेंसिल की लेंथ मेजर की जा रही है जो 0 सेंटीमीटर से कितनी लॉन्ग है, 7 सेंटीमीटर तक लॉन्ग है. इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों को अपने स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. आप अपने हाइट को मेजर करते हैं 1 मीटर टेप के हेल्प से. अब ये लेंथ के स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन कौन से हैं. सबसे छोटी लेंथ को हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं. तो 10 मिलीमीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी 10 मिलीमीटर से ऊपर की चीज़ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं. फिर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. 100 सेंटीमीटर से ऊपर की चीज़ को हम मीटर में मेजर करते हैं. और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. 1000 मीटर से ऊपर के लेंथ को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं. नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ मास. मास क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी चीज़ में जो वेट होता है उसे ही हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मास कहते हैं. मास को हम किलोग्राम और ग्राम में मेजर करते हैं. जब आप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते हैं तो आपने देखा होगा कि शॉप पर जब भी वो कुछ ख़रीदते हैं शॉपकीपर उन्हें एक बैलेंस में यानी तराजू में कोई भी चीज़ तौल कर तभी देता है. तो वो क्या तौलता है तराजू में? किसी भी चीज़ का वेट चेक करता है. आपने देखा होगा कि शॉपकीपर के पास इस तरीके के छोटे छोटे वेट होते हैं जिसका यूज़ वो वेट मेजरमेंट के लिए करता है. आजकल वेट को मेजर करने के लिए वेइंग मशीन्स का यूज़ किया जाता है. डिजिटल वेइंग मशीन, बीम बैलेंस, इन सभी का यूज़ हम वेट को मेजर करने के लिए करते हैं. सबसे कम वेट को हम मिलीग्राम्स में मेजर करते हैं. 1000 मिलीग्राम से ऊपर के वेट को हम ग्राम में मेजर करते हैं. और 1000 ग्राम से ऊपर के मेजर को हम 1 किलोग्राम में मेजर करते हैं. फिर 100 किलोग्राम से ऊपर के चीज़ को हम 1 क्विंटल में मेजर करते हैं. 1000 किलोग्राम इक्वल टू 1 मेट्रिक टन, यानी 1000 किलोग्राम से ज़्यादा की चीज़ को हम मेट्रिक टन में मेजर करते हैं. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस विच समथिंग टेक्स अप.
कैपेसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? जब किसी भी कंटेनर में किसी लिक्विड को आप फिल करते हैं तो उसमें आप जितना लिक्विड फिल कर सकते हैं, उस कंटेनर में जितना लिक्विड अट सकता है, वो उसकी क्या है? कैपेसिटी है। कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम मिलीलीटर और लीटर का यूज़ करते हैं। तो 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर, यानी 1000 मिलीलीटर से ऊपर के क्वांटिटी को या कैपेसिटी को हम लीटर में मेजर करते हैं। कैपेसिटी का यूज़ मैक्सिमम लिक्विड्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है, ये चेक करने के लिए हम उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर्स का यूज़ करते हैं। जब आपकी तबीयत ख़राब होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर थर्मोमीटर से आपका टेम्परेचर चेक करता है ना। तो डॉक्टर जिस थर्मोमीटर का यूज़ करता है आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए, उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर या डॉक्टर्स थर्मोमीटर कहते हैं। डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी आजकल 2 तरीके के आते हैं, एक होता है मरकरी थर्मोमीटर और एक होता है डिजिटल थर्मोमीटर। इसका यूज़ करके हम किसी भी पर्सन के बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर चेक करने के 2 मेजरमेंट्स होते हैं। तो अगर सेल्सियस में किसी ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर हमें जानना हो तो वो कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।